ये तुम क्या कह रहे हो विमेश? कृष्ण का इससे कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने नृत्य करना छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? भूली तो नहीं हो ना? तो अब मेरे कहने पर तुम नृत्य करना आरंभ भी कर सकती हो। मेरी भोली राधा, मान लिया कि व्योमेश अच्छा लड़का है बस इसलिए कि उसने तुम्हारी एक बार सहायता की। इतनी शीघ्र किसी पर विश्वास करना उचित नहीं है राधे। अब स्वयं देख लो, सत्य तुम्हारे सामने है। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? सुन रही हो तुम राधा? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं तुमसे करने को कहूं। सुन रही हो तुम? ये धुन सुन रहे हो तुम? कैसी धुन? यही धुन सुनाई नहीं दे रही है क्या तुम्हें? ये मधुर धुन। राधा, देखो तुम अपने भावी पति को छोड़कर बहाना बनाकर नहीं जा सकती। रुको, मैं जानना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए नृत्य करोगी या नहीं। नहीं। गोपा, अरे राधा जी, तुमने वो धुन सुनी? हाँ सुनी। क्या वास्तव में सुनी? सच बताना, तुमने सुनी? हाँ मैंने सुनी वो धुन। अच्छा तो बताओ, कहां से आ रही थी ये धुन? आपके हृदय से बड़ी तेज बज रही थी वहां वो मोहक धुन। मेरे साथ उपहास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मैं सत्य कह रही हूँ राधा जी, रुकिए तो। आपको तो पता है ना, मैं केवल मुख देखकर ही बता सकती हूँ कि मन में क्या चल रहा है। श्रृंगार के समय तो आपको पता चल ही गया होगा। अब एक बात बताइए राधा जी, ये धुन उसी युवक से जुड़ी हुई है ना जिसने आपका हृदय तोड़ा है? बताइए बताइए राधा जी। इस प्रकार मेरा उपहास करना बंद करो। यदि मैंने तुम्हारी शिकायत बाबा को लगा दी ना, तो दंडित की जाओगी। मुझे दंड देने से पूर्व स्वयं का दंड दूर कीजिए। वैसे इस प्रकार क्रोध में आकर किसी ऐसे विवाह संबंध को हाँ कर देना जो आप नहीं चाहती, ये तो भूल हुई ना राजकुमारी, और इसका दंड तो जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। बस बहुत हुआ। तुम होती कौन हो मेरे जीवन और मेरे निर्णय के मध्य बोलने वाली? हाँ? मैं गोपा देवी हूँ, आपको बताया तो था। अच्छा, यदि आप उस युवक से प्रेम ही नहीं करती तो उसे ढूंढ क्यों रही हैं राधा जी? तुम्हें उससे क्या? हाँ, सही ही कहा था आपने। आपको तो आपके पुरुषोत्तम अर्थात आपके योग्य पति व्योमेश जी जो मिल गए हैं। व्योमेश जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से जितना अच्छा किसी को होना चाहिए उससे कुछ अधिक ही अच्छे हैं। कभी कभी तो संदेह हो जाता है उनके व्यवहार पर। बहुत अच्छे हैं वो, इसीलिए तो चाहते हैं कि आप नृत्य करें। अच्छा बताइए राधा जी, आप व्योमेश जी के लिए नृत्य करेंगी ना? मैं किसी के लिए नृत्य नहीं करने वाली। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आप अवश्य नृत्य करोगी। मैं नहीं करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप नृत्य करेंगी। तुम स्वप्न देखती रहो, मैं नृत्य नहीं करूंगी।
नृत्य तो तुम अवश्य करोगी राधा, क्योंकि हमारा रास देखने की प्रतीक्षा कोई और भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास तो देखो, कह रही थी कि मैं नृत्य करूं, मैं और नृत्य कभी नहीं। राधा जी, आपने मुझे बुलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया। और हाँ, अब यहाँ आ ही गई हो तो सुन लो गोपा देवी, मैं इस जन्म में तो बिल्कुल नृत्य नहीं करूंगी। तुम भी ध्यान से सुन लो राधे, नाचोगी तो तुम इसी जन्म में, और वो भी अपने कृष्ण के साथ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए नृत्य करोगी या नहीं। नहीं। मुझे ना कहा, मुझे व्योमासुर को। व्योमेश जी, मैं आपके लिए छाछ लाई हूँ। छाछ? मैंने तो कोई छाछ नहीं मंगवाई। हाँ, जानती हूँ। ये तो जब मुझे ज्ञात हुआ कि आपके लाख अनुरोध करने के पश्चात भी राधा जी ने नृत्य करने के लिए मना कर दिया, मुझे लगा आपको क्रोध आया होगा, और आपका क्रोध शांत करने के लिए मैं आपके लिए छाछ ले आई। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई छाछ वास नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए तो ठीक है। आपकी इच्छा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकती हूँ? किंतु व्योमेश जी, राधा जी ने आपके साथ ठीक नहीं किया है। हाँ, ऐसे इस प्रकार आपके लाख अनुरोध करने के पश्चात भी मुंह पर मना कर देना, ओई माँ, ये तो विवाह से पूर्व आपके पौरुष पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है उन्होंने। ओई ओई माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, यही समय है, उत्तर दे दो, अन्यथा जीवन भर उनके अनुसार चलना होगा। निर्णय आपका है। बिल्कुल सही कहा तुमने गोपा देवी। ये प्रश्न मेरे सम्मान का है। वही तो चाहे जो हो जाए, राधा नाचेगी। किंतु समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका उपाय कैसे ढूंढूं। मेरे पास एक उत्तम सुझाव है, जिससे राधा जी अवश्य नृत्य करेंगी। सच में? यदि तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। स्मरण रखिएगा व्योमेश जी, आपने वचन दिया है, मुंह मांगा पुरस्कार देंगे आप। तो इसका अर्थ यह है कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। तो ठीक है, फिर अब तो इस असंभव कार्य को मैं संभव करके रहूंगी। बस आंगन में सबके सामने मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहिएगा। किंतु क्यों? बस देखते जाइए।